नमस्कार साथियों, मैं सुषमा अग्रवाल लाइफ एंड लॉ चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज का टॉपिक है अपना हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड वर्टिकल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड वर्टिकल रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आया था 18 दिसंबर 2020 को सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस मामले में समझाया था। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब है कि किसी कैंडिडेट ने, किसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ने जिस कैटेगरी में फॉर्म भरा है उसका सिलेक्शन उसी कैटेगरी में किया जाएगा। यानी कि अगर रिजर्व कैटेगरी के किसी भी कैंडिडेट के अगर मार्क्स सामान्य कैटेगरी से ज्यादा आ जाते हैं तो उसका उसका सिलेक्शन सामान्य कैटेगरी में ना होकर रिजर्व कैटेगरी में किया जाएगा। वर्टिकल रिजर्वेशन का अर्थ है किसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के नंबर अगर सामान्य कैटेगरी के जो भी परसेंटेज गई है उससे ज्यादा आ जाते हैं तो उसका सिलेक्शन सामान्य कैटेगरी में किया जाएगा। इसको एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। जैसे मान ली 100 वैकेंसी निकली किसी जॉब के लिए, जिसमें मान लीजिए जनरल के लिए 50 सीटें थी और ओबीसी के लिए 20 थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 थी, एससी के लिए 12 थी और एसटी के लिए 10 थी। इनकी जब रिजल्ट आया तो इनकी कट ऑफ गई थी 72%, 68% ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 65 की थी और एससी की 45 की थी और एसटी की 40 की थी। अब मान लीजिए सपोज करिए इनमें से कोई भी कैटेगरी ले सकते हैं एग्जांपल आप, लेकिन मैंने लिया है एससी का। एससी का एक व्यक्ति है A%, उसके परसेंटेज आ जाते हैं 73 आ जाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग इस व्यक्ति का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में नहीं किया जाएगा, इसने इसी एससी कैटेगरी की 12 सीटों में ही किया जाएगा। मतलब एक बार समझाती हूं कि अगर एससी कैटेगरी का जैसे एक व्यक्ति है A%, अगर उसके परसेंटेज जनरल कैटेगरी के 72 से ज्यादा आ जाता है, 73 आ जाता है, 74 परसेंटेज आ जाते हैं, तो ए व्यक्ति का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में ना किया जाकर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग इसका एससी कैटेगरी की 12 सीटों में ही किया जाएगा। इसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। यानी कि जिस कैंडिडेट ने जिस कैटेगरी में फॉर्म भरा है उसका सिलेक्शन उसी कैटेगरी में उन्हीं सीटों के लिए किया जाएगा। वर्टिकल रिजर्वेशन के लिए एग्जांपल देती हूं, मैं इसी से ही समझाती हूं आपको कि A% है एससी कैटेगरी का और उसने एससी कैटेगरी में फॉर्म भरा था और इस व्यक्ति के परसेंटेज आ जाते हैं 74। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वर्टिकल रिजर्वेशन इस व्यक्ति का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में किया जाएगा। अगर किसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी के बराबर या उससे ज्यादा आ जाते हैं तो उसका सिलेक्शन अपनी कैटेगरी में ना किया जाकर वो क्या हो जाएगा, जनरल कैटेगरी में किया जाएगा। यानी कि ये व्यक्ति जनरल कैटेगरी की एक सीट को ऑक्युपाइड कर लेगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कि 18 दिसंबर 2020 को आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्टिकल रिजर्वेशन को मान्यता दी थी, वर्टिकल रिजर्वेशन को ही मान्यता दी थी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो कि 18 दिसंबर 2020 को आया था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वर्टिकल रिजर्वेशन को ही मान्यता दी थी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो वैकेंसियां निकालती है उसमें अपने अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन या वर्टिकल रिजर्वेशन कोई भी प्रावधान रख सकती है। कई स्टेट वैकेंसियों में देखने में आया है कि वहां पर अगर विज्ञप्ति जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें जो भी स्टेट गवर्नमेंट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को भी माना है कि सिलेक्शन जो भी रिजर्वेशन दिया जाएगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अनुसार ही दिया जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू।